हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में स्वागत है। आज का टॉपिक यूटेरिया करंट अफेयर्स के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम है, जो एक ही वीडियो में सारे एक साल का करंट अफेयर्स है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया है। 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देना है। गरुड़ 7 भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जोधपुर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। गरुड़ 7 भारत, तांजानिया, मोजाम्बिक की नौसेना के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तांजानिया में किया गया है। इसमें भारतीय सेना के जहाज आईएनएस तर्कस ने भाग लिया है। आईएनएस तर्कस ने भारतीय वायुसेना में स्वदेश रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड के पहले बैच को वायुसेना में शामिल किया है। नासा द्वारा वर्ष 2027 में शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का अध्ययन करने हेतु ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च किया है। कौन ने? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट नासा ने टाइटन ग्रह के अध्ययन के लिए ग्रह के चीन द्वारा हाल ही में सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है। द्रौपदी चंद्र मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। कहाँ किया? आईआईटी गुवाहाटी में। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। भारत, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास आईबी समर 7 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिससे भारतीय नौसेना आईएनएस तर्कस ने भाग लिया। इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किया गया। कहाँ पे? चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 के। सीईआरटी इन ने पावर क्राइसल्ट के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना के स्वदेश रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट बेस निस्तार तथा निपुण विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये जहाज गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को बचाने में मददगार होंगे। आर्कटिक से लुप्त होते हुए भेड़ियों को बचाने के लिए चीन के वैज्ञानिक ने क्लोन आधारित दुनिया का पहला आर्कटिक भेड़िया बनाया है, जिसे माया नाम दिया गया है। हाल ही में नासा के मॉक्सी नामक उपकरण ने मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बनाने की उपलब्धि हासिल की है। मॉक्सी नामक उपकरण से CO2 से ऑक्सीजन। भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस अजय को मुंबई में सेवा मुक्त किया। संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2022 में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की गई। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। राशिद नामक चंद्र रोवर 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया मोदी जी ने। हाल ही में चीन ने पहले पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित वायुयान क्वाईमिंजी सिंह 50 या मॉर्निंग स्टार 50 का सफल परीक्षण किया। यह 20 से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित तीसरे युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। पर्वत प्रहार भारतीय सेना ने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। ककाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। भारत के INS सतपुरा तथा P-8I समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। अब अगस्त 2022 का एक्सरसाइज स्काई लाइट भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने तथा हमले की स्थिति में उपग्रह संचार प्रणाली की मजबूती का परीक्षण करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर 228 विमान उपग्रह उपहार में दिया। इसका उद्देश्य भारत श्रीलंका सुरक्षा तथा आपसी विश्वास को बढ़ाना है। कौन सा उपहार में दिया है श्रीलंका को? डोर्नियर 228 विमान। रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 में भारतीय सेना की टुकड़ी गोरखा राइफल ने भाग लिया। वोस्तोक में गोरखा राइफल ने इसमें भाग लिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 22 का आयोजन चेन्नई में किया गया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी पहला चंद्र मिशन दानुरी को फ्लोरिडा के केप कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने इसे नासा के सहयोग से लॉन्च किया। हाल ही में इसरो ने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। इसके जरिए लोग इसरो के इतिहास तथा लॉन्च से जुड़े तस्वीर तथा वीडियो देख सकते हैं। हैदराबाद IIT हैदराबाद तथा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया। इसका ट्रायल खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित कर किया गया। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। यह अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों के दल ने अरब सागर में अपना पहला समुद्री निगरानी मिशन को पूरा किया। उन्होंने यह मिशन डोर्नियर 228 विमान को पूरा किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसरो ने SSLV आज़ादी सैट नामक सबसे छोटे उपग्रह को लॉन्च किया। इसे अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए लॉन्च किया गया। जुलाई 2022 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत INS दुनगिरी को लॉन्च किया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बेंगलुरु के नेहरू तारामंडल में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया। मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो कहाँ? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहले पायलट रहित यात्री ड्रोन वरुण को लॉन्च किया। 16 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 वर्ष की सेवा के बाद INS सिंधुध्वज को भारतीय नौसेना से मुक्त किया गया। हाल ही में इसरो द्वारा संचालित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने त्रिपुरा में स्पेस ऑन व्हील्स नामक मोबाइल प्रदर्शनी को लॉन्च किया, जिसमें चंद्रयान, मंगलयान, नेविगेशन उपग्रह आदि के मॉडल शामिल हैं।
हाल ही में रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का निर्णय लिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत की पहली वैक्सीन कार्बावैक्स को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीय जानवी डंगोती एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने की अत्याधुनिक प्रणाली है। भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर एडवांस 324 INAS 324 को INS देगा को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। थोड़ा धुंधला है। भारतीय विज्ञान संस्था के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। यह चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन को तेज करने में सहायक है। अब जून 2022 का हाल ही में ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुल जाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नासा ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए किस अंतरिक्ष यान को? कैपस्टोन को। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। यह टेलीस्कोप आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाओं का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ष 2029 में डेविंसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। डेविंसी 2029 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनेकोवैक्स लॉन्च किया। इसे हरियाणा स्थित ICAR NRC द्वारा विकसित किया गया है। चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए चीन 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। सौर ऊर्जा से ऊर्जा बनाने के लिए एक सैटेलाइट चीन भेजेगा। चीन के वैज्ञानिक द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक अब मई 2022 का 1 मई से 27 मई तक नाटो देशों द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मझगांव डाक शिपयार्ड ने 2 युद्धपोत INS सूरत INS उदयगिरि लॉन्च किया। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है। INS उदयगिरि प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित तीसरा जहाज। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण कलाम 100 रॉकेट का सफलपूर्वक परीक्षण किया। गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग ने L&T शिपयार्ड के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को चेन्नई में लॉन्च किया। भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देश मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में सेवामुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT
तिरुचिरापल्ली में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किया गया। NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की, जिसमें अराबिडोप्सिस थालिना नामक पौधे का बीज उगाया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह की खोज के लिए क्लोज़वाई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे CHES योजना बनाई है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। अप्रैल 2022 चीन ने एक नए उपग्रह जोंगजिंग 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने लॉन्च मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना DRDO ने राजस्थान के पोखरण से पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को नौसेना में शामिल किया। भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया। भारतीय नौसेना के त्रिशक्ति कोर में पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई मझगांव डाक लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी तथा आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगनयान का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं की नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया के उन्नत टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का पोखरण राजस्थान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 या AX-1 लॉन्च किया जाएगा। इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलपूर्वक परीक्षण किया। भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने SpaceX के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह शकुंतला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। उत्तर कोरिया के हासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को मोनस्टर मिसाइल नाम दिया गया है। DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया। नाटो के सदस्य देशों ने नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। नाटो ने इसरो ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा का स्थापना किया। CSIR नल द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस NG का पौंडीचेरी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ईरान ने स्वदेशी निर्मित दूसरा उपग्रह नूर 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर आर्गन 14 गैस की खोज की है। यह चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। आर्गन 40। चीन की मानव रहित पनडुब्बी हाइदू 1 ने पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया। अब फरवरी 2022 का करंट। भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। ज्ञात है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का निर्माण करेगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGS सक्षम सौंप दिया है। इजराइल ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को शुरू किया गया। परम सिद्धि AI आधारित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नासा ने वर्ष 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है। बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना ने ढाका में कोप साउथ 22 युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसरो ने अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान 2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। इसरो ने अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान 2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्सियोनियस की खोज की गई है, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ की खोज की है, जिसे सुपर माउंटेन नाम दिया। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीर ली। ये तस्वीर शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करती है। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-18 प्राप्त किया। जनवरी 2022। पश्चिमी नौसेना कमान में अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार नौसेना कमांड के स्वदेशी निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को शामिल किया। इसका निर्माण हेल द्वारा किया गया। इसका उपयोग खोज और बचाव मिशन के लिए किया जाएगा। रूस, चीन तथा ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में चीरू 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया। नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास किया। जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDA-SAT 1 लॉन्च किया। भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया। कहाँ? महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजन विकास का परीक्षण किया। क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के अतिरिक्त कनाडा और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया। क्वाड के 4 देश और कनाडा और दक्षिण कोरिया मिलकर इस अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 12 सफल परीक्षण किया गया। आंध्र प्रदेश की जानवी डांगोली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान
व्हाइट स्वान TU 16 बम्बर का पहली बार आसमान में उड़ान परीक्षण किया। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा चलाए जा रहे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराएगा। कौन? स्टारलिंक। भारत सरकार ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 के निर्यात हेतु मॉरिशस के साथ अनुबंध किया है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। DRDO तथा भारतीय वायुसेना ने पोखरण राजस्थान से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो का ओडिशा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में एक ब्रह्मा ग्रह की खोज की जिसे GJ367b नाम दिया गया है। इजराइल ने एडवांस हेरॉन ड्रोन भारत को सौंपे हैं जिसे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस इसरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम-1 को 2022 में लॉन्च करेगी। DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम दी से सफल परीक्षण किया गया। दिसंबर 2021 18 दिसंबर को DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया। यह वाहन सड़कों के साथ साथ रेलवे की पटरियों पर चलेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब फ्रेंच यूना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी हाई स्पीड हेट अभ्यास का सफल पूर्वक परीक्षण किया। नासा द्वारा अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। भारत का पहला मानव युक्त मिशन गगनयान 2022 की जगह अब 2023 लॉन्च करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नया एक्स-रे मिशन लॉन्च किया जो ब्रह्मांड के रहस्यमयी वस्तुओं का पता लगाएगा। भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल का पहला स्क्वाड पंजाब में भारतीय पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल की खरीद हेतु समझौता किया। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवामुक्त कर दिया। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट में से पहला जहाज था। जहाज का सेवामुक्त समारोह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलपूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के जरिए गार्डन ब्रिज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स ने भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्याक लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया जिसमें से एक भारतीय मूल की अनिल मेमन भी शामिल है। 7 दिसंबर को DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब नवंबर 2021 चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो को लॉन्च मार्च 6 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में किया गया। चीन के शेनझोउ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली
पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। कौन? वांग यापिंग चीनी महिला अंतरिक्ष में चलने वाली बन गई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डॉट मिशन लॉन्च किया है। हैदराबाद में स्थित स्काई ट्रूथ एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलपूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएस बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया गया। भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन लुपेक्स को लॉन्च करेगा। यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। चैप्टर इस समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे का चैप्टर शुरू किया जाएगा। थैंक यू।